हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है 23 जुलाई से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बैक टू बैक बहुत सारे आपके एग्ज़ाम है। एसएससी एमटीएस के तो चल ही रहा है, इसके बाद आपका दिल्ली पुलिस रेलवे का आ जाएगा, जो कि बहुत मात्रा में भर्ती होने वाली है रेलवे में। तो इसलिए मन लगा कर पढ़िए और इस बार सिलेक्शन लीजिए, क्योंकि 2022 इन होने वाला है। तो इससे पहले आप सिलेक्शन लीजिए और आपको ऐसा दोबारा मौका नहीं मिलेगा। इतनी बड़ी भर्ती है तो अपना सिलेक्शन लीजिए और एक पोस्ट अपना लीजिए, मेहनत कीजिए जितना हो सके। तो आज के करंट पर देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन कवर करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री मूल बुनकरों के कल्याण के लिए स्वर्णवीर नारी योजना शुरू की है? तो यह उड़ीसा, असम, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो असम सरकार ने, वहाँ के मुख्यमंत्री ने, जो कि मूल बुनकरों के कल्याण के लिए, जो बुनकरों के लिए वहाँ कल्याण के लिए जो कि स्वर्णवीर नारी योजना शुरू की है। तो याद रखिएगा, स्वर्णवीर नारी योजना जो कि असम से रिलेटेड है। तो वहाँ के सीएम ने जो कि यहाँ जो कि योजना को चालू की है, तो यहाँ असम सरकार ने चालू की है। तो बात करते हैं यहाँ पे असम की। तो असम की राजधानी है वो दिसपुर है। हेमंत विश्व शर्मा जो कि यहाँ के अभी सीएम है वर्तमान में, प्रोफेसर जगदीश जो कि मुखी यहाँ के अभी वर्तमान में गवर्नर हैं। तो स्वर्ण न्यारी योजना जो कि यहाँ असम से रिलेटेड है, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। हाल ही भारत ने चीतों को लाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, सी है नामीबिया, डी है इनमें से कोई। तो हाल में जो भारत ने वहाँ चीतों के लाने के लिए जो कि नामीबिया के साथ समझौता किया है, इसका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, नामीबिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक बियॉन्ड द मिस्ट्री व्हील को विमोचन किया गया? तो धृति शाह, आराधना जौहरी, गीता परिमाल, श्री राम चोलिया। तो हाल ही में आराधना जौहरी ने जो कि लिखित पुस्तक बियॉन्ड द मिस्ट्री व्हील को इन्होंने विमोचन किया गया है, इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, आराधना जौहरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में सुरक्षा और विकास के लिए किसके साथ जेद्दा शहर में जेद्दा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो यूएई, ईरान, सऊदी अरब, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में सुरक्षा और विकास के लिए जो कि यहाँ पे, तो यहाँ में जेद्दा शहर में जो कि जेद्दा शिखर सम्मेलन का आयोजित जो कि सऊदी अरब में आयोजित किया गया है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे बात करते हैं सऊदी अरबिया की। तो यहाँ की कैपिटल है रियाद, जो कि यहाँ की सऊदी अरब की कैपिटल है। और यहाँ के जो करेंसी है सऊदी रियाल यहाँ बोला जाता है करेंसी को। किंग है सलमान बिन अब्दुल अजीज, यहाँ के किंग है। और क्राउन प्रिंस है यहाँ के मोहम्मद बिन सलमान, जो कि यहाँ के मेन क्राउन प्रिंस है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जेद्दा शिखर सम्मेलन का आयोजित सऊदी अरब में किया गया है। पांचवा क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन बुनियाद को आगे बढ़ाने का फैसला किया है? तो उड़ीसा, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र। तो हाल ही में दिल्ली सरकार ने जो कि मिशन बुनियाद को आगे बढ़ाने के लिए फैसला किया है। तो यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा, केजरीवाल द्वारा जो कि यहाँ मिशन बुनियाद को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। छठवां क्वेश्चन, हाल ही में रतन इंडिया पावर के एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया? तो ब्रिजेश गुप्ता, विनीत कुमार, राजेंद्र प्रसाद, डी है इनमें कोई नहीं। तो हाल ही में जो रतन इंडिया पावर के एमडी के रूप में जो कि ब्रिजेश गुप्ता को नियुक्त किया गया है, तो इनको नई नियुक्ति किया गया है रतन इंडिया पावर के लिए। तो इनको एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है ब्रिजेश गुप्ता। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्रिजेश गुप्ता। हाल ही में किस टेलीकॉम कंपनी ने भारत के पहले 5G नेटवर्क का सफल परीक्षण किया है? तो वीआई, जियो, एयरटेल, डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो टेलीकॉम एयरटेल कंपनी है, भारत के पहले 5G निजी एयरटेल नेटवर्क का परीक्षण करने वाली मात्र एक पहली कंपनी एयरटेल कंपनी बन गई, जो कि भारत के पहले 5G निजी नेटवर्क का सफल परीक्षण इन्होंने एयरटेल कंपनी बन गई, जो कि टेलीकॉम कंपनी है एयरटेल। तो उन्होंने भारत में पहले, जो कि एग्जाम में पूछ सकता है, तो किस टेली कंपनी ने भारत के पहले 5G नेटवर्क का सफल परीक्षण किया है? तो याद रखिए एयरटेल कंपनी है जिन्होंने भारत के पहले 5G जो कि निजी नेटवर्क का सफल परीक्षण इन्होंने किया है 5G का। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन, हाल ही में स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? तो कर्नाटक, तमिलनाडु, सी है उत्तर प्रदेश, डी आंध्र प्रदेश। तो हाल ही में स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में जो कि तमिलनाडु शीर्ष स्थान पर रहा है। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्मार्ट सिटी फंड में
उपयोग में जो कि तमिलनाडु जो कि शीर्ष स्थान पर रहा। तो यहाँ पे बात करते हैं हम तमिलनाडु, तो यहाँ की राजधानी है चेन्नई। एम.एस. की स्टालिन जो कि यहाँ के सीएम हैं, श्री आर.एन. रवि यहाँ के जो कि वर्तमान में गवर्नर है तमिलनाडु के। ये सब फैक्ट को याद रखिए, एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है। नाउ क्वेश्चन, हाल ही में बजाज एलियांस ने किस बैंक के साथ जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश करने के लिए साझेदारी की है? तो डीबीएस बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में बजाज एलियांस ने जो कि डीबीएस बैंक के साथ जो कि बीमा है, एक जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश करने के लिए साझेदारी की है डीबीएस बैंक के साथ बजाज एलियांस ने। तो इन दोनों के बीच यहाँ जो कि जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश करने के लिए साझेदारी हुआ है। तो यहाँ पे बात करते हैं डीबीएस बैंक की, तो इसका फुल फॉर्म होता है द डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लिमिटेड। तो डीबीएस बैंक का जिसको हेड क्वार्टर है वहाँ सिंगापुर में है। इसके जो कि इसके हेड हैं अभी प्रशांत जोशी, जो कि अभी एमडी हेड हैं डीबीएस बैंक के। स्थापना हुई 16 जुलाई 1968 को, जो कि इस डीबीएस बैंक की स्थापना दिवस है। हेड क्वार्टर अभी सिंगापुर में इसका हेड क्वार्टर है। तो ये सब फैक्ट को याद रखिएगा, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ देता है। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में अजय परिदा का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो लेखक, वैज्ञानिक, सी है गायक, डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में अजय परिदा का जो कि निधन हुए हैं, तो पेशे से एक साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है। तो अजय परिदा जिनका निधन हुआ है एक पेशे से वैज्ञानिक है। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, वैज्ञानिक थे। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में 13वीं पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता कहाँ शुरू हुई? तो फ्रांस, इटली, जर्मनी, डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में 13वीं पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता जो कि जर्मनी में शुरू हुई है। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जर्मनी, जहाँ पे 13वीं पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता का जो कि वार्ता शुरू हुई है जर्मनी में। बात करते हैं यहाँ पे जर्मनी की, तो इसकी जो कि कैपिटल है बर्लिन, यहाँ की कैपिटल है। प्रेसिडेंट है फ्रैंक वाल्टर स्टाइनमायर, जो कि यहाँ के अभी प्रेसिडेंट है जर्मनी की। सिडनी जो कि जर्मनी की जो कि लार्जेस्ट सिटी है। हाल ही में भारत नवाचार सूचकांक का तीसरा संस्करण किसके द्वारा जारी किया गया है? तो वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी मंत्रालय, डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में भारत नवाचार सूचकांक का तीसरा संस्करण जो कि नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। तो याद रखिएगा, भारत नवाचार सूचकांक का तीसरा संस्करण जो कि नीति आयोग ने जो कि जारी किया गया है। तो बात करते हैं नीति आयोग को इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को इसका स्थापना हुआ है। इसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अभी मेन इसके चेयरपर्सन हैं नरेंद्र मोदी, जो कि नीति आयोग के चेयरपर्सन नरेंद्र मोदी इसके मेन हेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संबंधों को बढ़ावा देने के लिए उद्योग निकाय का शुभारंभ किया गया है? तो बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका, यूएई, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में भारत और यूएई की जो दो देशों के बीच जो कि संबंधों को बढ़ावा देने के लिए उद्योग निकाय का शुभारंभ किया गया है। तो यह भारत और यूएई के बीच है, जो कि उद्योग को बढ़ावा देने के लिए शुभारंभ किया गया है। तो बात करते हैं यहाँ पे यूएई के, इसका जो कि यूनाइटेड अरब अमीरात है, जो कि यहाँ के प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन लायद अल नहान, जो कि ये इसके अभी प्रेसिडेंट है यूएई की। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में कौन से स्थान पर रहा है? तो सिंगापुर, जापान, दक्षिण कोरिया, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जारी हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में जो कोई जापान शीर्ष स्थान पर रहा है। तो यह पासपोर्ट इंडेक्स है जो कि इसमें जापान शीर्ष स्थान पर रहा है, जो कि हर साल जापान जो कि इस हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में जो कि हर साल जापान ही शीर्ष स्थान पर होता है। तो इस पर जापान सही आंसर हो। तो यहाँ पे हम बात करते हैं जापान की। तो जापान की जो कैपिटल है ये टोक्यो, इसका कैपिटल है टोक्यो जापान का, और प्राइम मिनिस्टर है फूमियो किशिदा, जो कि यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है जापान के। तो याद रखिएगा इस सब फैक्ट को। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए किस नाम से एक नई राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की है? तो यहाँ पे ऑप्शन है ए है क्लेटेक सफाईयान, नमस्ते, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए जो कि नमस्ते नाम की एक नई राष्ट्रीय कार्य योजना उन्होंने शुरू और तैयार की है। याद रखिएगा, नमस्ते जो कि केंद्र सरकार ने सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए
इसको एक नई राष्ट्रीय कार्य योजना उन्होंने तैयार की है, तो इसका नाम नमस्ते है, याद रखिएगा। तो आज के करंट अफेयर्स कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगा तो भाई को सपोर्ट कीजिए प्लीज़, आपके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो अच्छा लगा चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए। थैंक यू।